अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ एक बहुत अच्छे टिप्स के साथ, एक अच्छे टोटके के साथ, एक अच्छे नुस्खे के साथ, जो आज की नौजवान नस्ल के लिए ज़बरदस्त तोहफ़ा है और ख़ास तौर पर नमाजी भाइयों के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है। बात को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मुस्तफ़ीद होते रहें। प्लीज़ बेल के बटन को दबा दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और वॉच कर लें। आपका भला होगा, मेरा भी भला होगा। ये मसाने की कमज़ोरी किस वजह से होती है, जरियान धात एहतलाम किस वजह से होता है, या कतरे गिरते हैं या बार बार पेशाब आता है, क्यों आता है पेशाब। ये मसाने में जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो मसाना कंट्रोल में नहीं रहता, कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इस वजह से पेशाब बार बार आता है और बाज़ औक़ात तो कपड़ों में भी निकल जाता है और ये भी ख़दशा होता है कि कपड़े पलीद ना हो जाएं, नापाक ना हो जाएं। इसलिए बार बार लैट्रीन में भागना पड़ता है पेशाब करने के लिए। ये उसके लिए ज़बरदस्त अनमोल तोहफ़ा है और इतना मुजरब है कि आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और ज़बरदस्त ये धात जरियान एहतलाम को ख़त्म करता है, पेशाब के कतरों को रोकता है, जो बार बार पेशाब आता है उसको भी रोकता है। ये आज की नौजवान नस्ल है, नंगी वीडियोस देखकर या खूबसूरत लड़कियों या औरतों को देखकर दिल ही दिल में ख्याल कर लेते हैं। बाज़ लोग तो ऐसे भी होते हैं, बाज़ लड़के भी ऐसे भी होते हैं कि ख्याल ही ख्याल में अपने कपड़े ख़राब कर लेते हैं या गंदे कर लेते हैं। बाज़ लोग फ़ोन पर लज़ा लेते हैं, इधर फ़ोन कर रहे होते हैं, उधर जहन में उनके ख़यालात चल रहे होते हैं, क्योंकि जहन एक कंप्यूटर की तरह है और आँखें जो हैं वो कैमरे की तरह हैं। ख्याल ही ख्याल में वो वीडियो उनके पास चल रही होती है कि हम यूँ करेंगे, यूँ करेंगे, यूँ करेंगे। इस वजह से भी और बाज़ औक़ात ख्वाब में एहतलाम हो जाता है या बाज़ औक़ात ऐसे ही बग़ैर ख्वाब व ख़याल के एहतलाम हो जाता है, यानी कि कपड़े ख़राब हो जाते हैं। उसके लिए ये ज़बरदस्त टोटका है। ये टोटका आप बनाएंगे, नुस्खा बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, इससे आपका मसाना ताकतवर हो जाएगा। ठीक है, मसाने में गर्मी ख़त्म हो जाएगी। इससे जो धात मनी के कतरे आते हैं या जरियान होता है, पेशाब करने से पहले कतरे आ जाते हैं या बाद में आ जाते हैं, वो रुक जाएंगे। वो मसाने की गर्मी की वजह से मनी पतली हो जाती है, उसकी वजह से होते हैं। ये जो दवाइयाँ हैं ये मादत मनोइया को गाढ़ा करेंगी। ठीक है, इससे मसाना ठंडा हो जाएगा। जब मसाना ठंडा होगा, जैसे भी ख्याल आएंगे, क्योंकि हरारत नहीं होगी, दिमाग में ख्याल आते हैं और उधर मसाने में हरारत होती है। उस हरारत की वजह से नफ्स खड़ा होता है और बंदे को एहतलाम हो जाता है या ख्याल ही ख्याल में वो बंदा फारिग हो जाता है, कपड़े ख़राब कर लेता है। उसके लिए ये ज़बरदस्त टोटका है। चंद ही चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप कापी पेंसिल या नोटबुक उठा लें, इनको लिख लें, बनाएं और इनसे मुस्तफ़ीद हों और फ़ायदा उठाएं। नंबर 1 पर है मोस्तगी रूमी 5 तोला यानी कि 50 ग्राम, राल सफ़ेद 40 ग्राम, लाजवंती 50 ग्राम, असगंध नगोरी 50 ग्राम, शकाकल मसरी 40 ग्राम और छिलका इसबगोल 40 ग्राम। छिलके के बगैर बाकी सब चीज़ों को कूट पीस कर
आपने सफ़ूफ बना लेना है या पाउडर बना लेना है। उसके बाद इसमें छिलका मिक्स कर लेना है। छिलका मिक्स करने के बाद आपने एक और चीज़ लेनी है जिसको संगरी मिश्री कहते हैं या कोज़ा मिश्री भी कहते हैं। वो पंसार की दुकान से या आम दुकान से मिल जाएगी। वो इन सब चीज़ों के वज़न के बराबर ले लेनी है आपने और इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल यूँ करना है कि 1 चम्मच सुबह दूध के साथ, 1 चम्मच शाम को दूध के साथ खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। दूध गर्म करना है, उबालना है, उबाल कर ठंडा करना है, फिर उसके साथ इस्तेमाल करना है। और चटपटी चीज़ों से परहेज़ करना है जैसे समोसे, पकोड़े, अचार और होटलिंग नहीं करनी, ताकि आपके मसाने में या मैदे में ज़्यादा गर्मी ना हो। उससे आप ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह और दुआ देंगे। ये आपको इतना फ़ायदा देगी कि आपके कतरे जो पेशाब के आते हैं, बार बार पेशाब आता है, वो भी रुक जाएगा, कतरे भी रुक जाएंगे और आपका मसाना ठंडा हो जाएगा। ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, कॉल कर सकते हैं, मशवरा पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप दवाई बना लें तो बेहतर है, अगर नहीं बना सकते तो हकीम साहब आपको बना के दे देंगे। आप हकीम साहब से भी कह सकते हैं, जो ख़र्चा है वो आपको बता देंगे कि कितने की बनेगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।